सभी को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रिस्का एक्का बाइबल मोटिवेशनल मैसेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है धार्मिकता। हम धार्मिक ठहराए गए हैं, बट कैसे, इस विषय में हम सुनेंगे, समझेंगे। तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। तो आइए हमारे साथ प्रार्थना और वचन में बने रहें। आइए हम वचन में जाएं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता, कैसे कामों की यहां पर बात हो रही है, अपने रोज के कामों के विषय में यहां पर बात नहीं हो रही है, जॉब के विषय में, बिजनेस के विषय में, रोजगार के विषय में यहां पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही है धार्मिकता के कामों के बारे में। मीन्स जो व्यक्ति काम नहीं करता बल्कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है कि वो भक्तिहीनों को भी धर्मी ठहरा देता है। एग्जाम्पल के लिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में 10 से 14 पद में एक दृष्टांत सुनाया। और यीशु मसीह ने कहा कि दो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में गए। उनमें से एक व्यक्ति फरीसी था, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, पवित्र बने रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं। और दूसरा व्यक्ति गया चुंगी लेने वाला, जो पापी है, जो गुनहगार है समाज की दृष्टि में भी। वे दोनों परमेश्वर के भवन में गए। जो फरीसी था उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी नहीं हूं, मैं कोई गलत काम अपने जीवन में नहीं करता, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलता हूं, मैं व्यभिचार भी नहीं करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, मैं सारे धार्मिकता के कामों को करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। जब चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की तो चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन दोनों व्यक्तियों में जो धर्मी ठहरा वो ये पापी व्यक्ति ठहरा, ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है। इसने अपने आप पर भरोसा नहीं किया, बल्कि इसने परमेश्वर पर भरोसा किया। और इस फरीसी ने अपने धार्मिकता के कामों पर भरोसा किया, परमेश्वर पर नहीं। ये अपने धार्मिकता के कामों को बड़ा समझ रहा है, या फिर उनके कारण ये घमंड कर रहा है कि मैं तो इतने बड़े बड़े काम करता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर की नजरों में धर्मी हूं। लेकिन नहीं, धर्मी ठहरना, परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरना कामों के अनुसार नहीं है, बल्कि विश्वास के अनुसार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम नहीं करता, जो व्यक्ति धार्मिकता के काम नहीं भी करता है, जो व्यक्ति कुछ भी धार्मिकता के काम नहीं करता है, लेकिन वो परमेश्वर पर यदि भरोसा रखता है तो वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति बहुत सारे धार्मिकता के काम करता है और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता तो वो परमेश्वर की नजरों में पापी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने धार्मिकता के कामों पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर नहीं। इसने अपने कामों पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर पर रखा। और जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरने के लिए हमें पापों से छुटकारा पाना जरूरी है। और हमारे गुनाह केवल प्रभु ही क्षमा कर सकता है। हमारे धर्म के काम, हमारे भलाई के काम पापों से छुटकारा नहीं दे सकते। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो धर्मी ठहरा। बाइबल में नहीं लिखा कि अब्राहम ने दशवांश दिया, अब्राहम ने भलाई के काम किए, अब्राहम ने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम के लिए इसलिए वो धर्मी ठहरा। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है कि उसने विश्वास किया, तब वो धर्मी ठहरा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन हैं। आप गुनहगार नहीं हैं, आप धर्मी हैं। इसलिए अपने आप को घमंड से न भरें
कि मैं तो बड़े बड़े काम करता हूं, मैं तो अच्छे अच्छे काम करता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर की नजरों में धर्मी हूं। मैं तो उपवास रखता हूं, मैं तो बहुत अधिक प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत अधिक वचन पढ़ता हूं, इसलिए मैं धर्मी हूं। मैं तो अन्य अन्य भाषाएं बोलता हूं, मेरे द्वारा तो हीलिंग होती है, इसलिए मैं धर्मी हूं। नहीं, आप इसलिए धर्मी नहीं है। ये सब अच्छा है, लेकिन आप इसलिए धर्मी नहीं है। धर्मी आप इसलिए हैं क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, उसके पीछे आपने चलना शुरू किया है, क्योंकि उसने आपके गुनाहों को माफ किया, इसलिए आप धर्मी हैं। इसलिए आप किसी दूसरे को भी तुच्छ न समझे। जो आपके समान अन्य अन्य भाषाएं नहीं बोलता है उसे तुच्छ न समझे। जो आपके समान भविष्यवाणी नहीं करता उसे तुच्छ न समझे। जो आपके समान हीलिंग नहीं करता उसे तुच्छ न समझे। जो आपके समान पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात प्रार्थना नहीं कर सकता उसे आप तुच्छ न समझें। क्यों ना समझें? क्योंकि आप दोनों परमेश्वर की नजरों में एक समान हैं, क्योंकि आप दोनों के गुनाह प्रभु ने क्षमा किए हैं और आप दोनों परमेश्वर की नजरों में धर्मी हैं। इसलिए छोटा बड़ा नहीं, आप दोनों एक समान हैं। इस फरीसी के समान ना होएं, बल्कि इस चुंगी लेने वाले के समान होएं। उस बात को समझें कि आप अपने आप से, अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते। आप परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से और उस पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम नहीं भी करता परंतु ये विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा कर सकता है, वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 महान जीविता जिंदा खुदा परमेश्वर, हम आज की सुंदर दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर शाम के समय में आप पुनः हमें अपने वचनों को सुनने का सुंदर अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आज आपने पूरे दिन भर हमारी रक्षा रखवाली की पिता परमेश्वर, और सुरक्षित रखा और हमें सुस्वस्थ रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप कितने अच्छे और भले पिता हैं, क्योंकि आप हमारे धर्म के कार्यों से नहीं बल्कि हमारे विश्वास के द्वारा हमें आपने धार्मिक ठहराया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, दयालु पिता हैं, सब पर दया करते हैं। जिस प्रकार उस चुंगी लेने वाले ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया पिता, गिड़गिड़ाया पिता, उसी प्रकार आज हम सभी भाई बहनें अपने पापों को मान लेते हैं पिता। हम आपसे गिड़गिड़ा कर विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हर एक दोष गुनाहों को क्षमा करना पिता। आप भले पिता हैं, आप दया करने वाले पिता हैं, आप क्षमा करने वाले पिता हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग का क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। तो हे पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार हमारे हर एक पापों को क्षमा कर प्रभु जी, हमारे हर एक दोष गुनाहों को क्षमा कर प्रभु जी। अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे हर एक अपराधों को धो दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने वायदों के अनुसार हमारे जीवन में पूरा करते हैं, अपने वचनों के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और हम विश्वास के कारण, हम जो आप पर विश्वास करते पिता परमेश्वर, वही विश्वास के द्वारा हमें आपने धार्मिकता का दर्जा दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे संग रहने के लिए, हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए और हर एक सफलता को देने के लिए, हर क्षण हर समय हमारी अगुवाई करने के लिए, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को के प्रार्थना निवेदनों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर, उनकी क्या घटे, क्या कमी, क्या ज़रूरतें हैं, उन हर एक ज़रूरतों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यस पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप हमारा चरवाहा है, आप हमारे लिए कोई भी घटी कमी होने नहीं देंगे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं और इस वचनों के अनुसार हर एक भाई बहन की सारी घटी कमियों को आज आप पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, हर एक बातों के लिए। आज के इस पूरे दिन भर में आपने हमारी रक्षा रखवाली की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आप पूरे दिन भर हमारी रक्षा रखवाली की, उसी प्रकार इस रात में भी आप हमारी रक्षा रखवाली करना, अच्छी नींद को देना और कल के नए भोर को पुनः हम उठकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना निवेदनों को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुन और पूरा कर। आमीन।